नृत्य इनकी अभिलाषा है, नृत्य ही इनकी भाषा है, नृत्य से इनका सम्मान है और नृत्य ही इनकी पहचान है। नमस्कार, जोहार, मैं नीति श्री आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। हम सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम आपका फेवरेट कार्यक्रम बन चुका है और आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हमारे नए नए कलाकारों से मिलने के लिए। तो लीजिए, हम आज फिर से ले आए हैं एक और नई कलाकारों को आपसे मिलवाने के लिए। इनका नाम है श्रुति चंद्रा जी और ये जो है एक कथक डांसर हैं। ये अपने स्टेट को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता जैसे कई जगह पर जाकर के इन्होंने परफॉर्मेंस किया और साथ ही साथ ये 2022 में आजमगढ़ के हुनर महोत्सव में ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और साथ ही साथ इनका परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं कि श्रुति जी के लिए आखिर डांस क्या है। नमस्कार नीति जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। कथक मेरे लिए मेडिटेशन है, पूजा है, अब जो बोलना चाहे। कथक मैंने ऐसे उम्र से शुरू किया है कि अब जीवन ही मेरी कथक है। बहुत छोटे उम्र से कथक शुरू किया था तो याद भी नहीं है कब शुरू किया था। तब अब लगता है कि बिना कथक के जीवन ही असफल रहेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारे दर्शक को क्या दिखाने वाली हैं, कौन से डांस को दिखाने वाली हैं। कथक में हम लोग पहले वंदना करते हैं, तो मैं आज देवी वंदना करूँगी।
सभी जानते हैं दुर्गा माँ को अलग अलग रूप में हम सभी पूजते हैं। कभी वो हमारी माँ होती हैं तो कभी महिषासुर वर्धिनी होती हैं। आपने हर एक जो उनका जैसे हम उनको पहचानते हैं, कभी उनका जो ममता का रूप होता है वो आपके मासूम चेहरे में झलका। फिर आपने जो महिषासुर वर्धिनी वाला जो जेस्चर आपने किया, फिर आपने उनके गुस्से को जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया, माइंड ब्लोइंग। इतना अच्छा एक्सप्रेशन देना ना, ये वाकई ही काबिल तारीफ़ है। सो इट वाज रियली अमेजिंग मेरे लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए श्रुति जी, अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपने करना सीखा है तो कहाँ से सीखा है, किन से सीखा और कब से सीखा है? मैं जब 4 साल की उम्र की थी तभी मेरे माता पिता ने मुझे कोलकाता जाके श्रीमती कानन सेन के पास, वहाँ उनसे मैंने शिक्षा शुरू की थी। उन्हीं से, जो आप देख सकती हैं, उन्हीं से हाथ, उन्हीं से पैर सब सीखा है। और लॉकडाउन के टाइम क्योंकि हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कम्यूट नहीं कर पा रहे थे, और प्लस मेरी मैम काफ़ी एज्ड है तो उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी में मैम बोली कि हम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग के पास एक नया अपॉर्चुनिटी मिला कि हम दूसरे उन गुरुओं से ऑनलाइन सीख पाए। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने पंडित बिरजू महाराज जी एंड सरस्वती सेन मैम के पास ऑनलाइन में अभी 2020 से शुरू किया था शिक्षा लेना। और ये जो आपने देखा वो मैं सरस्वती मैम से ही सीखी हूँ, तो बस उन्हीं की कृपा है। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छा सिखाया है उन्होंने। एक चीज़ आपने बताई कि आप कोलकाता जा कर के शिक्षा लेती थी, तो आप रहती थी झारखंड में, फिर कोलकाता कैसे? डेली का अप डाउन तो पॉसिबल नहीं है फिर? आप जो चाहे पॉसिबल है, आपका मन करे तो आप मतलब कितने वीक में कितने डेज जाके देख सीखती थी? मंथ में 2 या फिर 3 क्लासेस अगर पॉसिबल हो कभी, क्योंकि स्कूल्स थे, फिर पापा का ऑफिस था, तो या हम लोग संडे को सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ते थे, वहाँ पे मैम के पास जाते थे। मैम बहुत अच्छे से सिखाती थी, बहुत केयर करती थी हमारी। हम लोग 11 बजे पहुँचते थे, मैम बोलती थी नाश्ता कर लो। उसके बाद फिर मैम करवाती थी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद हम लोग फिर जैसे क्लास ख़त्म हुआ दौड़ते थे ट्रेन स्टेशन के लिए, वहाँ से ट्रेन 5 बजे लेके घर। अमेजिंग, लाइक ये ना आपने एक बात कह दी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपको जहाँ से सीखना था, मतलब इतना आपने मेहनत किया वहाँ जा कर के सीखना, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स ने भी आपको इसमें शायद काफ़ी सपोर्ट किया है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप इतने दूर जाते थे सीखने के लिए सिर्फ कथक। सो बहुत बिना सपोर्ट के नहीं हो पाता है। अगर आपके मदर फादर आपको सपोर्ट ना करें, मेरे तो बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मम्मी ने बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है। ड्रेस बनाना, मेकअप करना, मेरा घुंघरू बांध देती थी जब कर नहीं पाते थे। मेरे पापा छुट्टी लेके जाते थे मेरा प्रोग्राम्स में। और कथक काफ़ी प्राइसी फील्ड है, तो फीस या फिर कोई ज्वेलरी, बहुत सपोर्ट मिला है पूरे लाइफ। सो नाइस, सो लकी, आप बहुत लकी है और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। इट्स वेरी नाइस थिंग। आगे बढ़ते हुए जो सेकंड परफॉर्मेंस है वो आप क्या करना चाहती हैं? अब क्रम के हिसाब से अब ताल पक्ष झप ताल के ऊपर मैं करूँगी। उसमें कुछ बोल और तिहाई टुकड़े। ओके।
स्टार्टिंग में तो आपका फुटवर्क था जो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं पूरे टाइम आपके पैर को देख रही थी और इट वाज लुकिंग रियली वेरी नाइस। और लास्ट में अमेजिंग, आपका जो ड्रेस है ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो जो आपने लास्ट में जो चक्कर किया, माइंड ब्लोइंग, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ड्रेस का क्रेडिट तो मम्मी को जाता है। उन्होंने अपने से बनाया? हाँ। वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जैसे कि आपने अभी अपने मम्मा का जिक्र किया, तो आगे बढ़ते यही मैं पूछूंगी कि आपके लाइफ में बिगेस्ट सपोर्टर कौन रहे हैं और आपके लिए मोटिवेशन कौन है? बिगेस्ट सपोर्टर और मोटिवेशन सबसे पहले तो पेरेंट्स। ओके। सबसे पहले पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया बचपन से कि कोई कुछ बोल नहीं सकते। अभी आज भी आए तो पापा छुट्टी लिए है, मम्मी काम छोड़ के आई है। बहुत अच्छी बात है। एकदम सबसे पहले सपोर्ट के लिए पेरेंट्स। मोटिवेशन मेरी गुरु माँ कानन, श्रीमती कानन सिंह, जिन्होंने एकदम बचपन से मुझे सिखाया है। फिर बिरजू महाराज जी, एकदम उनकी भाव भंगिमा देख के हम लोग का मन खुश हो जाता है। उन्हीं से हम लोग हमेशा मोटिवेशन लेते हैं, कोई भी कथक डांसर हो। और आप, अगर मैं बात करूँ आपके आइडल की, तो कौन है? आइडल बिरजू महाराज जी, शाश्वती मैम, मेरी गुरु माँ कानन सेन, हमेशा आइडल। ग्रेट। आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि श्रुति जी, नेक्स्ट जो आप परफॉर्म करने वाली हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो क्या होगा? नेक्स्ट मैं एक तराना पेश करना चाहूँगी। तराना हम लोग जब करते हैं तब एक छंद को हम लोग म्यूज़िकली, कथक में थोड़ा म्यूज़िक भी तो आना चाहिए, तब गाते गाते हम लोग कथक करेंगे और उसमें बीच में कुछ बोल परंत ही रहेंगे। ओके। और लास्ट में आप देखिएगा कि एक छोटा सा फुटवर्क है, सवाल जवाब, जिसमें नॉर्मली होता है कि तबला वादक आप वो हमें एक छंद देंगे और हम लोग घुंघरू से करेंगे। ओह वाओ, मतलब सुनने में तो बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं कि देखने में ये कैसा लगता है। tanana dar dar dani da dani tanum tanana tanum tanana tana dere na tanana dar dani da dani tanum tanana tanum tanana tana dere na tanana dar dani da dani tanum maga maga dama dama gama da sa ni sa maga maga dama dama gama da sa ni sa ga ga sa ni sa sa ni da ni da ma ga sa ga ma ga ga sa ni da ni da ma ga sa ga ma ga ga sa ni da ni da ma ga sa ga ma tanana dar dar da ni tanum tanana tanum tanana tana dere na tanana dar dar da ni
धुमकित जनक जनक झन झन जनन आमो 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 या तुनकित दग दग तुनकित दग दग धिला धिला किट धा दिलांग दिलांग किट धा दिलांग दिलांग किट धा तना ना दर दर दान दादा ने दान तना ना दान दे रे ना तना दर दर दान दादा धा रे ना ना दिन दिन ना दिन दिन दान दिन 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 धा धा दिन 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 ना दिन ना जगित जगित धा 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 धान धा 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 तना ना दर दर दान दादा ने दान तना ना तना दे रे तानो तना ना दे रे तानो तना ना दे रे ना तना दे रे ना तना दे रे ना किधर लाइक आपने कहा कि तबला या ताल बजता है और साथ में फिर आप करते हैं घुंघरू। वाओ, कितने ब्यूटीफुली आपने उस चीज़ को किया है। आई थिंक कथक किसी को कहते हैं कि आप अपने एक्सप्रेशन के द्वारा एक किसी कहानी को या किसी बात को अगर आप लोगों को समझा पाए, रख पाए, और साथ में जो आपका जो फुटवर्क एंड अमेजिंग, कितनी मैं तारीफ़ करूं, मेरे लिए तो शब्द ही कम पड़ गए हैं कि मैं कितनी तारीफ़ करूं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है और फिर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाली हैं? क्या आपका गोल है, क्या एम है कथक को लेकर के? कथक को लेकर तो हमेशा ही एक गोल रहता है कि कथक का प्रचार प्रसार हो और बाकी बच्चे जो आज न्यू जनरेशन है वो सीखे, इसको आगे बढ़ाए, पूरे विश्व में कथक का, हमारी संस्कृति का नाम हो। यही हमेशा ही हम लोग का मोटिवेशन और गोल रहता है किसी भी कथक डांसर का। और मेरा ड्रीम तो अभी यही है कि अभी BHU में कथक से पढ़ूँ, उसका आगे अध्ययन करूँ, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD अगर हो जाए तो। बस कथक को लेके ही पढ़ाई करना है, कथक से जीवन है। ओके, अमेजिंग। यानी आप इसमें और आगे बढ़ना चाहती हैं, आपका करियर ही ये है आपके लिए? एकदम। हमेशा सपोर्ट भी मिला है, इसी में सुकून भी मिलता है। हमेशा सोचा भी बचपन से था कि कथक को ही लेके करेंगे। परफॉर्मेंस जब करता है तब एक जो उत्साह मिलता है, एक जो हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल। मुझे ना आपका चेहरे जब आप डांस करती है तो आपके एक्सप्रेशन को देख करके और आपके जो मूवमेंट है उसको देख के लगता है कि आप पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इसको, और शायद इसीलिए हम और हमारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब आप नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है
वो क्या करने वाली है? आगे मेरी लास्ट परफॉर्मेंस होगी एक ठुमरी, जो महाराज जी ने लिखा है, बिंदादिन महाराज जी ने उनकी लिखी हुई है। सब बनठन आई श्याम प्यारी रे। ओके। इसमें दिखाया जा रहा है कि कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण की एक झलक के लिए राधा और गोपियाँ कैसे अपने आप को संवारती थी, खुद सज संवर के और जाती थी कृष्ण के पास उनकी एक झलक के लिए। बस उसी की वर्णना करने की एक छोटी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, 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 सब सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, चंद्र बदन मृग नैनी ओढ़े सारी, चंद्र बदन मृग नैनी ओढ़े सारी, मालती गुंधाए केश प्यारे घुंघवारे, मालती गुंधाए केश प्यारे घुंघवारे, मांग मोती न सावारे, चोटी पीठ पर काढ़े सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब बनठन आई श्याम प्यारी। बेंदी भाल श्रवण कुंडल गल माला, बेंदी भाल श्रवण कुंडल गल माला, मुख दामिनी सीता मत चाल मतवारी, सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब देखत बिहारी पग पर गल बाँह डारी, देखत बिहारी पग पर गल बाँह डारी, बिंदा पर कृपा रह तेरी गिरधारी, देखो बिंदा पर कृपा रह तेरी गिरधारी, सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब चंद्र बदन मृग नैनी ओढ़े सारी, चंद्र बदन मृग नैनी ओढ़े सारी, सब बनठन आई श्याम प्यारी रे, सब बनठन आई श्याम प्यारी, आई श्याम प्यारी, आई श्याम प्यारी रे। वाह, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि
नृत्य के द्वारा कथा कहने की कला को कथक कहते हैं और आपने वैसे ही एक स्टोरी टेलिंग की है अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने डांस मूव्स के थ्रू, विच इज़ वेरी अमेजिंग। मैं फिर से कितनी ही आपकी तारीफ़ करूं। बहुत अच्छा लगा देख कर कि आपके जो हैंड्स की मूवमेंट थी, इतने प्यारे लगते हैं आप जब हाथ से, आपकी जो मुद्रा बनती है बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और साथ ही साथ इतने अच्छे तरीके से आपने खुद को प्रेजेंट किया और अपनी कहानी को हमारे सबको बताया है। धन्यवाद नीति जी, आज मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन देने के लिए। हर कलाकार को यही चाहिए कि उनको एक मंच मिले कि वो अपने कला का प्रदर्शन कर पाए, और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझको बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा शो बनाया है जहाँ पर नए नए और उभरते कलाकारों को मौका मिलता है, मंच मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का लोगों को। एकदम, दूरदर्शन को और पूरी टीम को मेरा खूब खूब धन्यवाद आज के इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आपका भी बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और हम और हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दर्शकों, आज आपने देखा श्रुति जी का डांस। इन्होंने कथा को कितनी बखूबी आपके सामने प्रेजेंट किया है और साथ ही साथ इनकी एक्सप्रेशंस, माय गॉड। और आपने इनकी कहानी तो सुनी कि इनके पेरेंट्स ने, इनके फैमिली ने इनका कितना सपोर्ट किया है और शायद यही वजह है कि आज वो इस मंच पर खड़ी हैं। शायद आपको भी इससे मोटिवेशन मिले कि जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर वो सही चीज़ है और अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। मुझे पता है कि आपको उभरते कलाकार का इंतज़ार रहता है, लेकिन हर अच्छी चीज़ को थोड़ा तो ख़त्म करना पड़ता है ताकि हम एक नए सिरे से उसका शुरुआत कर सकें। तो आज का भी सेगमेंट हम यहाँ ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपको एक नए कलाकार से मिलवाएंगे एक नए सेगमेंट में। तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे कलाकारों से मिलना पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड को जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि वहाँ पर हमने कई सारे सेगमेंट्स को डाल रखा है। वहाँ पर आप जा कर के बहुत सारे कलाकारों से एक साथ मिल सकते हैं और हम अगली बार वादा करते हैं आपको कि एक नए कलाकार से मिलवाएंगे और उनका भी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।